अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता से चंद मिनटों में बनने वाले बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात, इसके लिए हमें पतीले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तवे पे बनाएंगे। ये इतने शानदार बिस्किट बनेंगे, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल के ये बिस्किट जो है वो बनेंगे। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ, मेन 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये बनने वाले बिस्किट है। बहुत ज़्यादा इसमें अज्जा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आप इसका ऊपर से कलर चेक करें। अब मैं टर्न करके आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ। ये देखें, नीचे से भी कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है। अब मैं आपको तोड़कर चेक करवाती हूँ। ये देखें, अंदर से भी देखें कितना शानदार ये बिस्किट बने हैं। एकदम क्रिस्पी क्रंची से हमारे ये बिस्किट बनकर रेडी होंगे। आप इसे शाम की चाय के साथ बनाएं, और अगर इमरजेंसी में गेस्ट आ रहे हैं तभी ये चंद मिनटों में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाम की चाय के साथ ये बेस्ट स्नैक्स है। आ जाते फिर रेसिपी की तरफ। उसके लिए ये मैंने ग्राइंडर की जो छोटी मशीन होती है ना, वो लिए। उसमें मैंने डाला है 1/2 कप चीनी का, ठीक है। अब इसमें 2 इलायची। अच्छा, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर यूज़ कर लें, नहीं तो आप ये 2 इलायची के दाने लेके ना इस तरह इसको खोल के अंदर से जितने सीड्स हैं वो निकालें। अगर आप पाउडर यूज़ करें तो आपने 1 टीस्पून इलायची पाउडर का यूज़ करना है। और अगर आपको इलायची नहीं पसंद, फ्लेवर इसका नहीं पसंद, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसको ग्राइंडर मशीन को करेंगे बंद और इसको कर लेंगे ग्राइंड। दूसरे बाउल में मैं डालूँगी 1/2 कप सेमी मेल्टेड घी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें घी ही यूज़ करेंगे। या तो आप डालडा कर लें या देसी घी कर लें। उसके बाद ये छन्नी के साथ हमने जो पीसी चीनी थी ना, वो डाल देनी है इस तरह। इससे ये होता है कि जो चीनी पीसी नहीं जाती, जो दाना या चंक्स जो है वो साबुत रह जाते हैं, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे। अब हैंड विस्क कर लेना है हमने, और इसको अच्छे से विस्क कर लेना है। इतना विस्क करना है कि ये फ्लफी सा जो है बैटर बन जाए। जितना अच्छे से विस्क करेंगे ना, उतने ही हमारे जो बिस्किट हैं वो क्रंची और खस्ता बनकर रेडी होंगे। आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ज़रूर इसको अच्छे से विस्क करना है। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने कितना अच्छे से विस्क किया, आप इसका टेक्सचर चेक करें। ये देखिए, अब इसी बाउल में आपने डालना है इस तरह। आपने फिर अगेन छन्नी लेनी है और इसमें डालना है 1 कप मैदा, और मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लिया था। 1 टीस्पून से मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था। अच्छा, बेकिंग पाउडर का ऐसा है कि मैं हमेशा जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। मुझे होता है कि जो आप घर में चीज़ बना रहे हैं उसमें कम से कम जो है बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पेट ख़राब होने का ख़दशा होता है, इसलिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो कम से कम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया करें। सो मैं इस अपने कुकीज़ में हमेशा ही 1 टीस्पून से यानी कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई भी क्वांटिटी है 1 टीस्पून दी गई हो तो मैं उसमें थोड़ा सा कम उसको कर देती हूँ, क्योंकि ये बेकिंग पाउडर है बिस्किट्स को या कुकीज़ को खस्ता ही करता है, यानी फुलाता है, और इसका कोई पर्पस नहीं होता। अब इसको अच्छे से मसल के मैंने गूंद लिया था। ये देखिए, अब मैंने जब इसको ऐसे बनाई है तो ये देखिए शेप एक रह रही है, और इस पर क्रैक भी नहीं आ रहे, तोड़ने पे क्रैक आ रहे। इट मीन्स कि आपकी जो रेशियो है ना चीनी की और घी की, वो परफेक्ट है। उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से दोबारा से गूंदना है। गूंद के ना 2 पेड़ों में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह करके, ये देखिए, ये 2 पेड़े से हमने बड़े बड़े से बना लिए, 2 हिस्सों में डिवाइड करके। ये देखिए, मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ इसका। अब नीचे हमने इस तरह, ये मैंने जिपलॉक बैग था, आपके पास ये है, ये रख लें, या कोई भी प्लास्टिक की शीट रख लें। अब जो एक पेड़ा हमने बनाया था उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा हल्का सा दबा देना है, यानी टैप टैप करना है। उसके ऊपर फिर मैंने जिपलॉक बैग रखा है, और इसके बाद आपने रोलिंग पिन के साथ इसको रोल ऑन करना है, यानी बेल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने बेलना नहीं है। इसकी मोटाई कम से कम 1/2 इंच रहनी चाहिए। मैं अब आपको दिखाती भी हूँ। अब आपने एक कुकी कटर लेना है। ये देखें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी इतने साइज़ का कैप ले लें, कोई भी जो डब्बे आम तौर पर हमारे घर में होते हैं नमक मिर्च वाले, उसका, या बोतल्स होती हैं, जार के कैप्स होते हैं इस तरह के, वो ले लें आप।
और उसकी मदद से भी आप कट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो कुकीज़ की मोटाई भी सेम रहेगी और जो साइज़ है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, ये देखें इस तरह, और एकदम प्रोफेशनल सी लुक आएगी। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए, एक निकालते हैं। अब आपने आराम से इसको उठाना है ताकि कोई भी इसके ऊपर क्रैक ना आए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं आया। अगर थोड़े बहुत क्रैक आ जाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर ज़्यादा क्रैक आ गए तो जब हम बेकिंग करते हैं तो वो बेकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा बिस्किट्स के ऊपर क्रैक आ जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, ये देखें, एक ही दफ़ा में इतने सारे जो हैं सेम साइज़ के बिस्किट जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, मैं अब आपको उठा के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, आप इसकी मोटाई भी देख लें। आप ये मैंने जो पिज़्ज़ा पैन होता है उसके ऊपर बटर पेपर रखा था, सिंपल बटर पेपर रखा था, और इतने फ़र्क के साथ आपने कुकीज़ को है जो है रख देना है। साथ साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ के रखना, क्योंकि ये थोड़े से फूलेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमेशा ही जब भी रखें कुकीज़ को तो उनमें स्पेस रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने एग योक जो है वो ब्रशिंग करनी है। सिंपल एग योक करनी है, यानी अंडे की जर्दी करनी है, सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कलर आएगा। मैंने सारे बिस्किट्स के ऊपर जो है वो अंडे की जर्दी जो है वो अप्लाई कर ली है, ब्रश कर ली है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पून के साथ भी ऊपर जो है वो जर्दी लगा सकती हैं। इसके ऊपर हल्के से हमने गार्निश किया है वाइट तिल के साथ, जो कि दिखने में भी बहुत मज़े के लगेंगे और प्रोफेशनल भी लगेंगे। ये देखें, थोड़े थोड़े से वाइट तिल इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह आपने सारे बिस्किट्स के ऊपर वाइट तिल जो है वो स्प्रिंकल कर देने हैं। ये हमारी जो ट्रे है वो रेडी हो गई है। अब ये लेना है हमने एक तवा, उसके ऊपर आपने रखना है इस तरह स्टैंड, उसके ऊपर आपने रखनी है बिस्किट वाला जो आपने ट्रे रेडी की थी वो। मैंने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर बिस्किट जो है वो रखे हैं। अगर आपके पास केक वाला मोल्ड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने रखा है पतीला। अच्छा, पतीले का साइज़ जो है वो पूरा एक्यूरेट है ट्रे के हिसाब से। इससे ये होगा कि आपका जो पतीला है ना वो नीचे से काला भी नहीं होगा। बस आपने ध्यान रखना है कि ये जो एजिस है ना उसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपके पास कोई लीड है, कवर है, तो आप वो रख ले। मेरे पास इतने साइज़ का जो है वो लीड कवर नहीं था, उसमें स्पेस नहीं बच रही थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टीम होगी ना बिस्किट्स को उतने ही अच्छे से जो है वो हमारे बिस्किट बेक होंगे। ये देखें, मैंने तकरीबन 17 से 18 मिनट इसको बेक किया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया था। ये आप इसका कलर चेक करें। अब आपने इसको पहले ठंडा होने देना है, फिर आपने इसको ये देखिए इस तरह बटर पेपर से हटाना है। ये खुद ब खुद हटते जाएंगे। अगर आप इसको गरम गरम को छेड़ेंगे ना तो सारे बिस्किट जो है वो टूट जाएंगे। सिर्फ 17 से 18 मिनट लगे हैं इसको बेकिंग करने के लिए। ये कितने प्यारे से जो है हमारे बिस्किट जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसका कलर भी चेक करवाती हूँ। अच्छा जी, अब ये गर्म होते हैं ना तो बहुत नरम होते हैं, तो हमें लगता है ये पके नहीं है, तो ये निशानी ये नहीं है। जब ठंडे हो जाते हैं तो एकदम क्रिस्पी और खस्ता से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। ऊपर से कलर चेक करें, नीचे से कलर चेक करवाया मैंने आपको, कितना खस्ता सा जो है हमारे बिस्किट जो है वो रेडी हुए हैं। एकदम परफेक्ट हमारे बिस्किट बने हैं। नीचे से भी इतना अच्छा सा कलर आया। सबसे बड़ी बात, इस तरह जब आप बेक करते हैं ना तो आपके बिस्किट जलने का बहुत कम चांस होता है, बल्कि बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपके बिस्किट जो हैं वो ख़राब होंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।